वेलकम टू द इंडियन क्रिकेट क्रॉनिकल्स। प्रेशर गेम में भारत की हुई बड़ी हार। कहां हुई चूक, कहां हारा भारत? क्या अब गिल होंगे बाहर? इन्हीं सब बातों के साथ आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए सेकंड टी20 की बारे में। टॉस जीतकर भारत ने बॉलिंग का डिसीजन लिया, लेकिन पावर प्ले में ही भारत के बॉलर्स की बहुत पिटाई शुरू हो गई और क्विंटन डिकॉक ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने स्टार्ट किए, जो कि फाइनली क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों में, सिर्फ और सिर्फ 46 गेंदों में 90 रन की पारी खेलकर भारत को बैकफुट पर डाल दिया। ये तो जितेश शर्मा ने एक बहुत ही सुपर स्टंपिंग रन आउट करके अपनी सुपर विकेट कीपिंग स्किल्स शो करते हुए इंडिया को बॉलिंग में वापसी दिलाई। पर फिर भी बैड कैप्टेंसी, मैं कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव की बैड कैप्टेंसी ने जो बॉल थी वो अर्शदीप को पकड़वा दी, जो कि उनके पिछले ओवर में करीब करीब 7 वाइड्स दे चुके थे और वो बिल्कुल भी रिदम में नहीं दिख रहे थे। फिर भी उन्होंने अर्शदीप को बॉल पकड़ाई और उसका उसका जो रिजल्ट क्या हुआ कि आखिरी 3 ओवर में करीब करीब 50 रन पड़ गए। लगातार भारत के बॉलर्स आखिरी 3 ओवर्स में फुल टॉस पे फुल टॉस डालते रहे और छक्के और चौकों की बरसात साउथ अफ्रीका ने कर दी। अब बात करते हैं कि बैटिंग में 210 से ऊपर के टारगेट में आपको हमेशा पावर प्ले में एक बहुत अच्छी बैटिंग की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एज यूजुअल जैसा हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गिल एज अ ओपनर से वही हुआ और गिल और सूर्या फिर से फ्लॉप हुए। मुझे तब ऐसा लगने लगा है कि सूर्य कुमार यादव के लिए बैड लक का काम कर रहे हैं गिल। ना ही उनको उनका नंबर 3 स्लॉट बैटिंग करने के लिए मिल रहा है और ना ही उनकी बैटिंग से छक्कों की बरसात हो रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या शुभमन गिल को वाइस कैप्टन कोटा से टी20 में खिलाया जा रहा है? ये क्वेश्चन, एक सवाल जो है अब आम जनता के बीच डेवलप हो रहा है, जो किसी ना किसी स्टेज पर गिल को अपनी परफॉर्मेंस से एक तरह से लोगों की उम्मीद है कि ओपनर से परफॉर्मेंस आए उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी हैंडी इन गिल्स टी20 कैरियर। यहां पर एक और मजेदार बात क्या होती है कि अक्षर पटेल को 210 प्लस के टारगेट में 3 नंबर पे बैटिंग पे भेज दिया जाता है। आपका एक ही तो विकेट गिरी है और आप पावर प्ले के ड्यूरेशन में आप अक्षर पटेल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके 3-4 विकेटें गिरी हुई थी कि आप बिल्कुल ही बॉटम पे थे। ये भी बहुत बड़ा मतलब कि सवाल है कि आखिर आप अपने जो सूर्य कुमार हैं यादव जी, उनको क्यों पीछे रख रहे हैं, अक्षर पटेल को ऊपर क्यों लेके आ गए एकदम से? आज हार्दिक का बल्ला भी खामोश रहा। पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, लेकिन इस मैच में वो स्ट्रगल करते देखे गए और बिल्कुल उनको बाउंड्री लगाने में डिफिकल्टी हो रही थी। बहुत ज़्यादा वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाउंड्रीज सिक्सिस कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। ओनली एंड ओनली तिलक वर्मा ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने रन बनाए और वो भी एक अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 26 बॉलों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी 26-23 बॉलों के अंदर उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट कर ली थी। गौतम गंभीर का टॉप ऑर्डर जो है 4 नंबर तक के जो बैट्समैन हैं उनमें लगातार चेंजेस करना कहीं ना कहीं अब बैटर्स की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट डाल रहा है। आप ये बात मानो चाहे ना मानो, इतना ज़्यादा रोटेशन हर सेकंड मैच में कहीं ना कहीं बैट्समैन की परफॉर्मेंस को, उनके माइंडसेट को इफेक्ट कर रहा है। अब जो है इस मैच के बाद ये बात जरूर उठेगी आम पब्लिक में कि संजू सैमसन को ओपनिंग वाले स्लॉट से हटाकर
अलग अलग नंबर्स पर बैटिंग करवाकर उनकी रिदम को ब्रेक कर कर कहीं ना कहीं उनको बलि का बकरा तो नहीं बना दिया गया, जबकि वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे ओपनिंग स्लॉट पर। और एक टाइम ऐसा था कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों एज अ ओपनर पावर प्ले में 70 से लेके 90 रन के बीच ऑन एन एवरेज बना ही रहे थे, और इंडिया बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर्स उन दोनों की वजह से कंटिन्यूली स्कोर कर पा रहा था। और आज हालात ये हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा को रन बनाने का टारगेट दिया जाता है, और अपने शुभमन गिल जी को स्ट्राइक रोटेट करने का टारगेट दिया जाता है इन द पावर प्ले। तो ये जो एक आम पब्लिक में जो बात है कि आपने एक लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाला ओपनर एक स्कीम ऑफ थिंग्स के नाम से प्लेइंग 11 से ही बाहर बिठा रखा है, जबकि गिल जो है अगर उनको परफॉर्मेंस के नज़रिए पे देखा जाए तो वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आज का मैच कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर पैदा कर देगा कि कहीं T20 वर्ल्ड कप जो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है उसके नॉकआउट मैचेस में ऐसा दोबारा तो नहीं इंडिया को देखने को मिलेगा। तो क्योंकि बड़ी टीमें, बड़े मैचेस और बड़े टारगेट्स, यही हमको नॉकआउट मैचेस में देखने को मिलता है। प्रेशर गेम्स में कौन लोग परफॉर्म करते हैं, कौन परफॉर्म नहीं करते। और आज सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा ने परफॉर्मेंस करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की ही परफॉर्मेंस को लेकर आप सभी प्लेयर्स को क्वेश्चन मार्क करो, लेकिन कुछ एक प्लेयर्स जो लगातार पिछले 10-12 गेम्स में एक एवरेज परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, और वो आप उनसे कमिटमेंट लो। हार्डली 8 गेम बचे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले के, कि भाई हमें 2 गेम में या 3 गेम के अंदर एक बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। क्या हमें नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, कितना प्रेशर है, क्या नहीं। हमें अगर आप 2 मैचेस या 3 मैचेस के अंदर परफॉर्म करके देते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारे पास जो और बहुत लोग बैठे हैं जो अब परफॉर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको वेट वो कर रहे हैं, आप हम उनको मौका देंगे। रिंकू सिंह बाहर बैठ गए हैं शुभमन गिल की वजह से, संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर हैं। आपको ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब कि मौके की तलाश कर रहे हैं, और यहाँ पर गिल साहब को वाइस कैप्टनशिप कोटा से 10 से 12 मैचेस मिल गए हैं विदाउट परफॉर्मेंस।